पहले सत्ता चली गई, अब मूर्ति भी हटाई जा रही है। जी हाँ, टीएमसी की सत्ता जाने के बाद अब शुवेंदु की सरकार के फैसले लगातार ऐसे संकेत दे रहे हैं जिसने लोगों के मन में बड़े सवाल उठा दिए। क्या पश्चिम बंगाल में सिर्फ सरकार बदली है या पहचान भी बदली जा रही है? क्या ममता बनर्जी के दौर की हर निशानी अब धीरे धीरे हटाई जाएगी? क्या सॉल्ट लेक स्टेडियम से हटाई जा रही ये फुटबॉल टीम स्कल्पचर सिर्फ एक मूर्ति है या फिर एक क्लियर पॉलिटिकल मैसेज? सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मूर्ति को हटाना डेवलपमेंट का हिस्सा है या फिर बंगाल में पूरे पॉलिटिकल एरा को खत्म करने की शुरुआत? क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दर्शकों, ये पूरा मामला जुड़ा है कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम से, जहां एक फुटबॉल टीम स्कल्पचर लगाई गई थी जिसे खुद ममता बनर्जी ने कंसेप्चुलाइज किया था। ये मूर्ति 2017 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के दौरान लगाई गई थी और उस समय इसे बंगाल के फुटबॉल कल्चर और ममता बनर्जी के फुटबॉल विजन का सिंबल बताया जा रहा था। लेकिन वक्त बदला और अब सरकार भी बदल गई है। नई सरकार ने स्कल्पचर को हटाने का फैसला लिया है। वजह बताई जा रही है, ये स्कल्पचर अजीब और बेमल है और स्टेडियम की एस्थेटिक्स से मेल नहीं खाती। लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। अपोजिशन का कहना है कि ये सिर्फ ब्यूटिफिकेशन नहीं है बल्कि एक तरह का पॉलिटिकल क्लींजिंग है, यानी पहले सरकार बदली और अब उस सरकार के सिंबल्स भी हटाए जा रहे हैं। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेडियम और कई जगहों से बिस्वा बंगला ब्रांडिंग भी हटाई जा रही है और उसकी जगह नई पहचान लाई जा रही है। इसका मतलब साफ है कि नई सरकार सिर्फ पॉलिसीज नहीं बदल रही बल्कि नैरेटिव भी बदलने की कोशिश कर रही है। हालांकि सरकार का अपना पक्ष भी है। उनका कहना है कि सॉल्ट लेक स्टेडियम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड कोर्ट्स और मॉडर्न फैसिलिटी शामिल होंगी और इसी मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस के तहत ये स्कल्पचर हटाए जा रहे हैं। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये फैसला पूरी तरह डेवलपमेंट पर आधारित है या फिर डेवलपमेंट के नाम पर पॉलिटिकल मैसेजिंग भी की जा रही है। जब भी कोई सरकार बदलती है तो सिर्फ योजनाएं नहीं बदलती बल्कि नाम, सिंबल और कई बार इतिहास की व्याख्या भी बदली जाती है। वेस्ट बंगाल में इस समय कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ सरकार मॉडर्नाइजेशन की बात कर रही है तो दूसरी तरफ अपोजिशन इसे ममता एरा को मिटाने की कोशिश बता रही है। तो फिर सच क्या है? शायद इन दोनों के बीच कहीं है। लेकिन इतना तय है कि ये सिर्फ एक मूर्ति हटाने की कहानी नहीं है बल्कि उस राजनीति की कहानी है जहाँ सत्ता बदलते ही पहचान भी बदलने लगती है। बाकी आप शुवेंदु की सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम है दीपक बिष्ट। धन्यवाद।